हमारी सहिष्णुता का गलत और नाजायज फायदा उठाते हैं, हम लोगों को स्वयं उठ करके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि इस देश के अंदर यदि सबको समानता दी गई है तो उस समानता का सही तरीके से और सदुपयोग करते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है, अथवा नहीं। इस तरीके से नहीं चलेगा और ना ही हम चलने देंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अनअकैडमी पर पढ़ाने वाला शोएब आफ्ताब नाम का एक लड़का एक ऐसे प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है जिसमें कि राम, लक्ष्मण, दशरथ, सीता सबका चरित्र हनन करने की जो लिमिट्स थी वो सब क्रॉस कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। और शोएब आफ्ताब वो जिसने कि नीट एग्जाम 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन नाम क्योंकि शोएब आफ्ताब है इस वजह से यह समस्या तो होनी ही थी। इससे पहले हमने देखा था कि मुनव्वर फारूक ही जिसने कि प्रभु श्री राम, माता सीता का नाम इस्तेमाल करके एकदम घिनौनी, तुच्छ और बिल्कुल उनका अपमान करने जैसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी कमाई का धंधा पूरी तरीके से सेट कर लिया था, प्रोग्रामिंग सेट कर ली थी, लेकिन उस पर कोई भी बोलने वाला नहीं था। इस देश के अंदर जितना आसान हिंदुओं की आस्थाओं को टारगेट करना है, उतना आसान तो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाने वाला 80 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार का राशन प्राप्त करना भी नहीं है। आए दिन कोई ना कोई हिंदुओं की आस्थाओं को लतिया करके निकल जाता है, वहां से चंद रुपए या बहुत सारी शोहरत और पैसा कमा करके भी निकल जाता है। हिंदुओं की कुंभकर्णी नींद ही नहीं खुलती है। जो लोग स्वयं को प्रभु श्री राम का भक्त कहते हैं, उनकी नींद उनके चिर पुरातन दुश्मन रावण के भाई से मिलती जुलती है। इन लोगों को कितना भी जगा लीजिए, कोई जागने वाला नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया ना होता और कुछ लोग जो जागरूक हैं वो ना होते, तो मैं कह रहा हूं कि आज जितनी जागरूकता है वो भी ना होती। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो लोग फिर भी लड़ रहे हैं। भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। उन लोगों की आवाज उठाते हैं, ठीक है उठानी चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में ऐसी स्थिति कौन सी अच्छी है कि जिसको लेकर के हम संतुष्ट हो जाएं। अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी का तो इतिहास बहुत ही गंदा रहा है। कहीं तालिबानियों से भगत सिंह की तुलना कर देते हैं। भगत सिंह ने वही कार्य किया था जो आज तालिबानी कर रहे हैं। तालिबानी भी अपने देश के क्रांतिकारी हैं। इस तरीके की शिक्षा अनअकैडमी में दी जाती है। देश को तोड़ने की बात उनके टीचर्स खुलेआम करते हैं। हिंदुओं के अपमान करने का पूरा ठेका अनअकैडमी के स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने लिया हुआ है। और रही कहीं जो बात होती है, जो कसर होती है, वो नीचे की टोपी काटकर अपने सिर पर ओढ़कर दिन में 5 बार तशरीफ आसमान की तरफ उठाकर उसमें दाल डलवाने का कार्य करने वाली कौम वो पूरी कर देती है। इस देश के अंदर यह कोई पहली घटना नहीं कि हिंदुओं का अपमान हुआ हो, हिंदुओं की आस्थाओं को टारगेट किया गया हो, हिंदुओं के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया हो। एम्स इनसाइडर नाम के YouTube चैनल का ऑनर शोएब आफ्ताब ही है, और यह व्यक्ति एक ऐसे प्रोग्राम को होस्ट करता है जिसमें कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण आदि के लिए लोंडा और छोकरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड, और उसको एक तरीके से गंदी और भद्दी भाषा में बनाया गया है। सॉरी डार्लिंग के गाने पर दशरथ जी नाचते हुए दिखाई दिए हैं। मैं शोएब आफ्ताब से पूछना चाहता हूं, और खास करके उसकी जो पेरेंट्स हैं, जो उसकी मां है, और उसके बाप से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम लोगों की इतनी औकात है कि अपने बेटे को परमिशन दे सको कि मोहम्मद के जीवन के ऊपर, या रामायण जिस प्रकार से हमारी धार्मिक पुस्तक, हमारी मार्गदर्शक पुस्तक है, उसी प्रकार से तुम्हारी भी कुरान है, तो क्या वो कुरान के ऊपर इस प्रकार का कोई प्ले बना सकता है? और यहां पर तो इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो आपत्तिजनक हैं, क्योंकि उस प्रकार का चरित्र ना राम जी का था, ना लक्ष्मण जी का, ना दशरथ जी का था। लेकिन कैप्टन मोमो का चरित्र इतना ज्यादा घिनौना है कि जिसको यदि हम सुनाने लग जाएं तो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसे समय में यदि कैप्टन मोमो का चरित्र चित्रण होने लग जाए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं, यदि सीधा सीधा भी छापने लग जाए तो भी कुछ गलत नहीं। ऐसे में क्या आप उनको परमिशन देंगे? और मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं की आस्था या उनकी सहिष्णुता का आखिर कब तक उनकी यह परीक्षा ली जाएगी? कब तक? क्योंकि हिंदू अपने देवी देवताओं, अपने इष्ट, अपने मार्गदर्शक, अपनी पुस्तकों का अपमान होने के बावजूद हथियार नहीं उठाता। हालांकि आप लोगों में है कि एक तथाकथित आसमानी किताब पर यदि कोई क्रॉस क्वेश्चन भी कर दे तो शरीयत के अनुसार उसका गला कलम कर देना चाहिए, सर तन से जुदा कर देना चाहिए। आपके पास में है ब्लास्फेमी, हमारे पास में तो नहीं है। हालांकि अब तो नए नए बने हुए पंथ जो हैं वो भी अपनी हुकूमत ला रहे हैं, वो भी अपने नए नए शरिया हुकूमत ला करके उसके कानून के तहत इसको ब्लास्फेमी और बेअदबी बता करके लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास में तो वो भी नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि भाई इस तरीके के कार्य मत करो। हमारी सहिष्णुता का इतना नाजायज फायदा उठाते हुए और फिर यही कटी टोपी की कौम वाले हमें ही असहिष्णु बताते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि अगर कहीं जन्नत या जहन्नम है तो वहां पर जवाब क्या दोगे? और अगर आप लोग ये मानते हो कि हमें इसी प्रकार से करना चाहिए तो अंकुर आर्य की बात तो सच्ची साबित होती है कि कुरान के अनुसार, कुरान की आयतों के अनुसार किसी काफिर की भावनाओं को आहत करना भी सुन्नत है। क्योंकि आपने उसकी आहत की हैं जो भावनाएं, उससे उसको दुख होगा, दर्द होगा, और वो पहुंचा हुआ दर्द हमें सुकून देगा। यही एक मोमीन का पक्का मजहब है, यही उसकी सच्ची सीख है। तो हम कैसे मान लें कि कोई भी किसी भी एकेडमिक एजुकेशन में नंबर 1 आने वाला गिलमा किसी अन्य धर्म, मजहब, संप्रदाय या विचारधारा का सम्मान करेगा? वो तो रहा तो फिर भी मोमीन का मोमीन ही, वो चल तो रहा है अपनी कुरान पर ही, चाहे वो नंबर 1 आ जाए या नंबर 1 से भी ऊपर कोई रैंक होती है वो आ जाए, लेकिन रहा तो वो मादरसा छाप ही। तो ऐसे समय में हम क्यों ये बात भूल जाते हैं जो मैं बार बार कहता हूं कि मोमीन चाहे वो एकेडमिक में नंबर 1 हो, चाहे मादरसा में नंबर 1 हो, रहेगा मोमीन ही। काम वो करेगा इस्लाम के लिए ही, और वो भावनाओं को आहत करेगा काफिर की ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस प्रकार से मुनव्वर फारूकी का धंधा चल रहा था, वो धंधा भी उन्हीं लोगों की वजह से चल रहा था जो पीछे बैठ करके खिलखिला करके हंसते हैं, और उनमें भी हंसने वाले सर्वाधिक हिंदू ही थे। गलती अपनी है, सबसे ज्यादा गलती अपनी है। इनके कंटेंट चलते क्यों हैं? क्योंकि वहां दांत फाड़ने वाले हमारे लड़के हैं, हमारी लड़कियां हैं, और यहां इस कार्यक्रम को देखने वालों में भी हंसने वाले सर्वाधिक हिंदू ही होंगे। क्योंकि पंचर छाप कौम के पास में इतनी नॉलेज नहीं कि वो हर लौंडे लफाड़े को वहां पर भेज दे, अपना हर गिलमा एग्जाम पास करवा के और वो नीट के अनुसार किसी मेडिकल कॉलेज में भेज दें। ये बात सच्ची है। लेकिन वहां पर जो 1-2 भी पहुंचता है वो अपना पूरा वायरस फैलाता है, वो अपना पूरा जहर फैलाता है, वो अपना पूरा जिहाद फैलाता है, और तुम्हारे जो कूल लौंडे और लौंडियां हैं वो उन पर दांत फाड़ करके हंसते हैं। क्योंकि अफसोस कि हमारी पिछली गुजरी हुई जो पीढ़ी है सबसे नकारा पीढ़ी रही है, जिसने न धर्म के विषय में जाना, न देश के विषय में जाना, ना ही देश को कैसे आगे बढ़ाना है ये जाना। जहां मर्जी आया मूता, जहां मर्जी आया थूका, और जहां मर्जी जिसकी शब्दावली पकड़ करके अपने हलक में डाली और भाईचारे की पीपनी बजाता रहा। और इसी की वजह है कि उनका बीज आज लव जिहाद में फंस रहा है। आज वो पूरी तरीके से अधर्मी हो चुका है, और शोएब आफ्ताब जैसे गिलमे इन लोगों को कन्वर्ट करते हैं, इन्हीं के धर्म का अपमान करके इन्हीं को ही खिलखिलाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे बुद्धिहीन बालक इस देश के अंदर हिंदू समाज में पैदा होने का रीजन यही है कि हमारी पिछली पीढ़ी एकदम नकारा थी, जिसका होना ना होना बराबर है। फन्नी रामायण तो तुमने बना दी, फन्नी कुरान कब बनेगी? फन्नी कैप्टन मोमो की स्टोरी कब बनेगी? आयशा का और मोमो का जो जीवन है, जो रंगीली रातें हैं, वो कब दिखाई जाएंगी? जब तक आप ये क्वेश्चन इन कटी टोपी के कटवों से नहीं पूछेंगे तब तक ये अपनी औकात में नहीं आएंगे।
ये दूसरों को ब्लास्फेमी, बेअदबी, ईश निंदा कह करके जान से मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, हमारी सहिष्णुता का गलत और नाजायज फायदा उठाते हैं। हम लोगों को स्वयं उठ करके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर यदि सबको समानता दी गई है तो उस समानता का सही तरीके से और सदुपयोग करते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है, अथवा नहीं। इस तरीके से नहीं चलेगा और ना ही हम चलने देंगे। कल के आए हुए मजहबों ने, कल के आए हुए पंथों ने अब लोगों की गर्दनें रेतनी शुरू कर दी है। सनातन इटर्नल है, सर्वप्राचीन है, उसको मजबूर ना किया जाए प्लीज। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि भारत में हिंदुओं की आस्थाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन युवा ही यह कार्य कर सकते हैं कि जिससे कि हमारी आस्थाओं, हमारे ग्रंथों, हमारे महापुरुषों, हमारे मार्गदर्शकों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना कर पाए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।